हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज और आगे बढ़े हम हमारी सीरीज डिराइव द मार्क्स के साथ, और आज हम बढ़ेंगे थोड़ा सा और आगे नए चैप्टर के साथ, करंट इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा चैप्टर है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी के इस चैप्टर में हम जितने भी डेरिवेशंस हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे, और हम स्टार्ट करना चाहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डेरिवेशन के साथ, है ना। हम क्या मानते हैं कि जो कंडक्टर है, जब उसमें करंट फ्लो होता है तो जो इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं उनकी स्पीड vd मान ली जाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ही हम डिराइव करना चाहते हैं। आइए समझते हैं अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी के इस डेरिवेशन को। आपको एक डायग्राम दिख रहा है यहां पर, ये हमारा एक्चुअली क्या है? कंडक्टर है। दिस इज अवर कंडक्टर, जिसकी लेंथ हमने कितनी ली है बेटे? L, है ना। और इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि इस बैटरी के इन्फ्लुएंस की वजह से अब चलने लग गए हैं। ऑलराइट, ध्यान से देखिए, ये जो बैटरी है, मान लीजिए इसका जो ईएमएफ है वो कितना है? V, है ना। ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल। ऑलराइट, तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, है ना, और ये नेगेटिव साइड हो गई। तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या ऐसी होगी? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस कंडक्टर के अंदर डेवलप हुई है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस कंडक्टर के अंदर डेवलप हुई है, उसकी डायरेक्शन होगी पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी कि ऐसी। एंड दिस E इज इनसाइड द कंडक्टर। ऑलराइट, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है चार्जेस पर फोर्स लगाती है। ऑलराइट, नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगाती है अपनी डायरेक्शन के ऑपोजिट, और पॉजिटिव पर लगाती है अपनी डायरेक्शन के अलोंग। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो तो नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स की डायरेक्शन ऐसी होगी। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऐसे मूव कर रहे हैं। ऑलराइट, और ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉन्स अगर ऐसे चल रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन जो है, कन्वेंशनल डायरेक्शन हम ऐसी मान लेते हैं, आई, है ना, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के ऑपोजिट। हमने इस कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना माना है बेटे? A। ऑलराइट, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये जो हमारा कंडक्टर है ना, ये जो हमारा कंडक्टर है, इसके लिए हम एक चीज की बात करते हैं, एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। क्या चीज? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसको हम दिखाते हैं n से, है ना। एंड इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल्स, है ना। इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल। कॉपर के लिए आप लोगे तो अलग आएगी, एल्यूमिनियम के लिए लोगे अलग आएगी, सिल्वर के लिए आप इसको लोगे तो अलग आएगी। दिस क्वांटिटी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल्स। इसका मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कंडक्टर है, इस कंडक्टर की वॉल्यूम मान लीजिए आप है 10 मीटर क्यूब। कितनी है? 10 मीटर क्यूब। और इस कंडक्टर के अंदर मान लीजिए 2000 फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2000। तो जब आप नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को डिवाइड कर दोगे इस कंडक्टर की वॉल्यूम से, कंडक्टर की वॉल्यूम कितनी है? 10 मीटर क्यूब, तो आपको एक क्वांटिटी मिलेगी 200 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। यही तो क्या है? N, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ऑलराइट, सो दिस क्वांटिटी इज मटेरियल डिपेंडेंट। इतना ठीक है बेटा? तो हर मटेरियल के लिए ये जो क्वांटिटी है अलग अलग आएगी, है ना। तो हम अगर बोले कि हमारा ये जो कंडक्टर है उसकी लेंथ अगर L है, कितनी है लेंथ? लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज L, लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज L एंड इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इज A, तो हम क्या बोल सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, क्या वो L इंटू A रहेगी? L इंटू, सही बात है, लेंथ का मल्टीप्लाई अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया में कर दिया जाए तो वॉल्यूम मिल जाती है। तो अगर हम बोल रहे हैं कि इस कंडक्टर में जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है वो n है, तो इस वॉल्यूम में कितने होंगे? तो हम बोलेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये NO नहीं है बेटा, ये नंबर है ना, NO डॉट मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मीटर क्यूब
यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम कितने हैं, n, कितने हैं, n। देयरफॉर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन Al वॉल्यूम कितने होंगे, n इंटू Al, कितने होंगे, n इंटू Al। ऑल राइट, इस n में किसका मल्टीप्लाई कर दिया, Al का, तो आ गए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंप्लीट वॉल्यूम। तो हमको मिल गए कि इस पूरे सिलेंडर में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑल राइट, अब हम निकालना चाहते हैं कि इस सिलेंडर में टोटल चार्ज कितना है। देयरफॉर टोटल चार्ज इनसाइड कितना होगा, टोटल चार्ज इनसाइड, अगर एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज E है और टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, NaL, तो टोटल चार्ज कितना होगा, NaL इंटू E। तो हमको यहां से टोटल चार्ज की वैल्यू मिल गई Q बराबर NaL इंटू E। इतना ठीक है बेटे, पक्का। तो यहां पे हम इसको नोट करके रख लेते हैं, हमको ये आगे काम आएगा। टोटल चार्ज इनसाइड इज NaL इंटू E। अब आप मुझे एक बात बताइए कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन लें तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां चल रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव L लेंथ ट्रेवल कर रहा है। कितनी लेंथ ट्रेवल कर रहा है, L लेंथ, इट इज ट्रेवलिंग L लेंथ, एंड जिस स्पीड से वो ट्रेवल कर रहा है हम मान रहे हैं दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो L लेंथ चल रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चल रहा है, तो कितना टाइम लगेगा निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। हमको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हम लिख सकते हैं Vd इज इक्वल टू कितने लेंथ चल रहा है, L लेंथ चल रहा है, टाइम कितना आ गया T, तो T को हम क्या लिख सकते हैं, L बाय Vd। यह है एक इलेक्ट्रॉन को L लेंथ चलने में लगा हुआ टाइम। ऑल राइट, अब आप मुझे बताइए कि करंट क्या होता है, करंट I इज इक्वल टू कितना होता है, Q बाय T। करंट की वैल्यू कितनी होती है, Q बाय T। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो आपने पहले Q निकाला था NaLe, उसको यहां पर पुट करना है। I मींस करंट इज इक्वल टू, चार्ज कितना था बेटे, NaLe, तो यहां रख दें NaL इंटू E। ऑल राइट, अपॉन में T। अब ध्यान से देखिए कि टाइम हमने कितना निकाला है, L बाय Vd, तो टाइम की वैल्यू भी पुट कर देते हैं यहां पे। तो NaLe अपॉन में टाइम इज L बाय Vd इज इक्वल टू करंट। तो L से L क्या हो जाएगा, कैंसल, और Vd कहां चले जाएगा, ऊपर। तो I हमको मिल गया कितना, NaE इंटू Vd, या इसको और अच्छे से लिखे हैं तो I आएगा NeA इंटू Vd। ये हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल ली है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ऐसे भी लिख सकते हो, Vd इज इक्वल टू I अपॉन NE इंटू A। अच्छा, एक और चीज, ये जो I बाय A होता है, करंट पर यूनिट एरिया, दैट इज करंट डेंसिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं J से। तो ये जो I बाय A है ना, I बाय A, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस I बाय A एस J। तो ये कितना हो जाएगा, J बाय NE। ऑल राइट, जहां पर J क्या है, J इज इक्वल टू I बाय A, एंड J इज नथिंग बट करंट डेंसिटी। ऑल राइट, तो ये हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन कवर कर लिया। ऑल राइट, इसको आप अच्छे से नोट करें और कोशिश करिए कि ये जो एक्सप्रेशन है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आपको याद भी रहे। ऑल राइट, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।